हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। पिछली वीडियो में हमने फिफ्थ चैप्टर किया था, तो इस वीडियो में हम सिक्स चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या होता है। ह्यूमन एक, अगर आप एजुकेटेड हो एंड आप में काम करने की काबिलियत है तो आप एक रिसोर्स हो किसी भी कंपनी के लिए या किसी भी कंट्री के लिए। क्योंकि अगर आप एज ए रिसोर्स एक कंपनी में काम करते हो तो कंपनी अगर ग्रो करेगी तो ऑटोमेटिकली देश की इकॉनमी भी ग्रो करेगी। तो इसलिए आप एक ह्यूमन रिसोर्स हो। तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब यही है कि अगर आप एजुकेटेड हो, अगर आप किसी के काम आ सकते हो तो उसके लिए आप एक रिसोर्स हो। अब हर कोई ह्यूमन रिसोर्स नहीं होता। अब कई हमने ऐसे लोग भी देखे जो अनएजुकेटेड होते हैं, जिनको पास ना कोई स्किल है ना कुछ है, तो वो मतलब एक यूज़लेस है। उनको हम रिसोर्स नहीं कह सकते। रिसोर्स का मतलब ये होता है कि जब आप दूसरे के काम आ सको। तो एक स्किल डेवलप करने के लिए इंडिया के यूथ में तो एक स्कीम लॉन्च हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है। और ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। तो इसका एम क्या था कि इंडिया के 1 करोड़ यूथ पीपल के लिए उनको एक स्किल प्रोवाइड करना, मतलब जिस फील्ड में वो जाना चाहे उससे रिलेटेड उनको स्किल प्रोवाइड करना, जिस कारण उनकी स्किल्स को बढ़ सके और वो एक अच्छा काम स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कि डिस्ट्रीब्यूशन जो पॉपुलेशन है, आपको पता है कहीं भी इक्वल नहीं है। कहीं बहुत पॉपुलेशन है तो कहीं बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम बात करें 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 30% ऑफ लैंड में रह रही है। अराउंड 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 10 कंट्रीज़ में रह रही है। जैसे हम बात करें एशिया, एशिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया की पॉपुलेशन देख लो, चाइना की पॉपुलेशन देख लो। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो हाईली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया की बात करें तो एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 382 पर्सन पर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी है? 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ पॉपुलेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मतलब एरिया। तो उसको हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं। अब कई नंबर ऑफ फैक्टर्स है जो पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी, कि टोपोग्राफी कैसे है। लाइक अगर हम हिली एरियाज़ की बात करें वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और अगर हम प्लेन एरिया की बात करें वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जितने भी गंगा प्लेन हो गया या डेल्टा के एरिया हो गया वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्लाइमेट। अब अगर हम बात करें क्लाइमेट कंडीशन, नॉर्दर्न इंडिया में जो क्लाइमेट कंडीशन बहुत अच्छा है। अगर हम साउथ ऑफ सहारा या राजस्थान वगैरह डेजर्ट एरिया की बात करें वहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन बहुत हार्श है, जिस कारण वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, आप जहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी। वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया, जहाँ पे मतलब इजीली चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर। अगर हम सोशल फैक्टर की बात करें कि जैसे एरियाज़, मतलब ऐसे एरिया जहाँ पे एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होगी तो वहाँ पे ऑफ कोर्स पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है कल्चरल फैक्टर। कल्चर फैक्टर मतलब ये कह सकते हैं कि लाइक अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल एक जगह रह रहे हैं, वहाँ पे और ग्रुप ऑफ पीपल आ गए तो ऑफ कोर्स बंदा अपने कम्युनिटी में ही रहना चाहेगा। तो एक कल्चरल फैक्टर हो गया। इकोनॉमिकल फैक्टर, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा होगी, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और जॉब वगैरह ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में मतलब स्टेबल नहीं है, ये कभी बढ़ रही है तो कभी घट रही है। अगर हम 1804 की बात करें तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उस टाइम 1 बिलियन पहुंच गई थी। और एक सबसे बड़ा जो 3 फैक्टर्स हैं पॉपुलेशन चेंज के, वो है हमारे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ़ बर्थ पर 1000 पीपल, मतलब इसको हम बर्थ रेट। डेथ रेट मतलब नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। एंड देन थर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है कि नंबर मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, वन स्टेट टू अनदर, वन प्लेस टू अदर प्लेस। इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। क्यों माइग्रेशन तभी होगी जहाँ पे लोग अट्रैक्ट होंगे, मतलब एक पुश और पुल फैक्टर होता है जो माइग्रेशन को इफेक्ट करता है। तो जहाँ पे ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल होगी लोग ऑफकोर्स वहीं पे जाएंगे, इस कारण भी पॉपुलेशन चेंज होता है। तो एक नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? डिफरेंस होगा बर्थ रेट और डेथ रेट का, उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट इज कॉल्ड अ नेचुरल ग्रोथ रेट।
नेक्स्ट है हमारे पास दो माइग्रेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, इमिग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स। ई से जो होगा वो इमिग्रेंट, इसका मतलब क्या होता है कि जो कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्रीज़ में जा रहा है उसको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं, और जो दूसरी कंट्री को छोड़ के हमारी कंट्री में आए उसको हम इमिग्रेंट्स बोलते हैं, इमिग्रेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है कि पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करना, लाइक कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, एज ग्रुप उनका क्या है, कितने हमारे पास यूथ पीपल है, मतलब एक प्रॉपर कंपोजिशन जाना। इससे क्या होता है कि हमें पता रहता है कि हमारे कंट्रीज़ में कितने यूथ ग्रुप है, कितना एज क्राइटेरिया क्या है। तो नेक्स्ट हम इसके MCQ करेंगे कि व्हाट डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि अलग अलग तरह से कहाँ पे लोग रह रहे हैं। इसका जो आंसर है वो 4th है कि नंबर ऑफ पीपल स्प्रेड, मतलब स्प्रेड उनका कैसा है कि कहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। व्हाट आर द 3 मेन फैक्टर दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज, तो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। इन 1990 वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना था, 6 बिलियन। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। तो इस 8th क्लास की ज्योग्राफी ख़त्म हो गई, नेक्स्ट वीडियो में 9th क्लास की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह की हर नई वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।